नहीं, कमाल अख्तर बहुत सीनियर सदस्य हैं, सांसद भी रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस का उनको मालूम है। मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थान है, सब पे लाउड स्पीकर लगे हैं, बजते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में आवाज़ उसी धीमी गति में रखनी पड़ी जो सर्वोच्च न्यायालय चाहता है। तो मेरे ख्याल से उनको मांग करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोविजन पहले से है उसमें नया कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। जबरन धर्म परिवर्तन ये देश के संविधान के भी विरोध में है, कानून के विरोध में भी है। यदि कोई फिल्म इस पे बनती है और वो सकारात्मक वे में पब्लिक के बीच मैसेज देने में कामयाब होती है तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं होगा। AI समिट भारत की पहचान का एक नया सेंटर बना है। इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों का वहाँ पे आना और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के डिजिटल लेन देन की प्रशंसा की है। अब शशि थरूर जी ने भी अगर सत्य बोलते हुए AI समिट के बारे में अच्छा बोला है तो प्रमाणित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं वो देश के हित में है, देश के विकास में हित में है। और 2047 का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का, उसको पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नहीं देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी लगातार अल्पसंख्यक खासतौर पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर धार्मिक स्थल पे मानक के अनुसार, अनुमति के अनुसार, जो मानक है उसके अनुसार लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर या मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं है। हाँ, लगे हैं लेकिन मानक के अनुसार और अनुमति लेके। आप यहीं अगर शाम के वक्त, क्योंकि रमज़ान के मसले पे उन्होंने बात करके कही, रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर आप इसी हम विधानसभा के परिसर में खड़े हैं और मुख्य भवन के सामने, लोक भवन के सामने अगर आप शाम को के वक्त खड़े होंगे तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तो समाजवादी पार्टी का ये जो बयान था ये पूरी तरीके से तथ्यों से परे था और धरातल पे इसकी कहीं कोई वास्तविकता नहीं। देखिए, कमाल अख्तर जी को हम ये मानते हैं कि वो समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन ये बताइए, लाउड स्पीकर की पहली बात तो क्या, जब मोहम्मद साहब थे, ये हर चीज़ तो मोहम्मद साहब के हिसाब से करते हैं, तो क्या लाउड स्पीकर थे? वो लाउड स्पीकर बजाते थे क्या? और ऊपर से माने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उनका निर्देश भी है, तो माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना ये हर सरकार की ड्यूटी है। माने योगी जी सरकार जो संवैधानिक जो भी सिस्टम है उसका पालन करती है। अगर लाउड स्पीकर जोर से बजाएंगे तो उन पर वो कार्रवाई होगी, पीढ़ियाँ याद करेंगे, भूल जाएंगे वो। ये उत्तर प्रदेश है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है इस तरह की बातें करके, जो भी लोग कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय की बात भी नहीं मानेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था और माननीय न्यायालय को रोक लगानी पड़ी थी। ये JNZ की बात करते हैं कि JNZ आए और वो नेपाल जैसे हालत कर दे, जबकि वहाँ के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नेता मानते, कहते कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हों। तो ये केवल लाठी लेकर के आओ प्रदर्शन में पुलिस के खिलाफ, तो अराजकता फैलाना चाहते हैं। माननीय योगी जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी इस सख्त डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। वो कार्रवाई होगी कि भूल जाएंगे। इस तरह की पार्टियां चलेंगी। केरल स्टोरी 2 बहुत शानदार मूवी है, उसको टैक्स फ्री भी करना चाहिए और सबको देखनी चाहिए। कम से कम सच्चाई सामने आए इस देश में आज़ादी के बाद, अपने ही देश में यहाँ के नागरिकों के साथ क्या हुआ। कांग्रेस, वामदल और जो अलायंस थे वो जिम्मेवार है। कश्मीर में क्या हुआ था 1990 में, मस्जिदों से आवाज आई कि इनकी बेटियों के बलात्कार करो, इनके कत्ल कर दो, और 3 दिन कत्लेआम चलता रहा, कोई बोला नहीं, कश्मीर खाली कर दिया। केरला की हालत इससे बदतर है। तो देश के सामने आए, आज सनातनी जग चुका है, अब वो जमाना नहीं है जिसको ढूंढ रहे हैं। माने मोदी जी की सरकार है केंद्र में, तो केरला 2 उत्तर प्रदेश में तो हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि टैक्स फ्री हो। शशि थरूर नहीं है, ये तो फॉरेनर कर रहे हैं जो विदेश से लोग आए हैं। तो जो सच्चाई है, भारत आज दुनिया के सामने बढ़ती हुई ताकत है। अमेरिका ने इस बात का लोहा माना है। लोग जो बात कर रहे थे, जिस तरह सब समझौता हुआ है, इससे भारत विश्वगुरु बनने की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा।